हाइपोथायरॉयडिज्म ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो सफिशिएंट मात्रा में यानी कि पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन्स नहीं बना पाता है। तो वेलकम टू ठाकुर्स होम्यो केयर। मैं हूं डॉक्टर प्राची ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको क्या चीज खानी चाहिए और क्या अवॉइड करनी चाहिए, और लास्ट में ऐसी कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको लेनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और डेली बेसिस पर हमारे लाइव कंसल्टेशंस होते हैं जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री कंसल्टेशन के लिए। तो आपके नेक रीजन में एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड का काम होता है कुछ हार्मोन्स बनाना जो कि हम थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। अगर किसी कारण आपका थायराइड ग्लैंड सफिशिएंट अमाउंट में थायराइड हार्मोन्स ना बना पाए तो उस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब इस थायराइड हार्मोन का असर आपके शरीर के ऑलमोस्ट हर सिस्टम पर होता है, फिर चाहे वो आपका नर्वस सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, आपका हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, ये हर एक पे अपना असर दिखाता है। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण की, तो इसमें आपको कई तरह के सिम्टम्स दिखेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये आपके सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले आपको भूख जो है वो कम लगेगी यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, लेकिन इसके एकदम विपरीत आपका वजन बढ़ने लगेगा। तो वजन का बढ़ना हाइपोथायरॉयडिज्म का एक लक्षण होता है। आपको दिन भर थकान या एग्जॉशन लग सकता है जिसे हम फटीग भी कहते हैं, यानी कि आपको लगेगा कि आप कई सारा काम निपटा लेंगे, लेकिन जैसे 2-3 काम आप करते हैं आपको बहुत ज्यादा थकान या कमजोरी महसूस होने लगती है। माइंड लेवल पे भी आपको बहुत ज्यादा स्लोनेस यानी स्लगिशनेस लगेगा जिसे हम सुस्ती कहते हैं। वो अलर्टनेस नहीं रहेगा, वो एक्टिवनेस मिसिंग रहेगा। इसके अलावा स्किन में ड्राइनेस, बालों का झड़ना, थोड़ी ठंड सी लगना, ये सब कुछ अन्य सिम्टम है जो हाइपोथायरॉयडिज्म में आपको दिखते हैं। अब बात करते हैं इसका कारण क्या हो सकता है। तो पहले ये जेनेटिक हो सकता है, अगर हमारे माता पिता को है तो ये हमें हो सकता है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है यानी कि सिडेंट्री लाइफस्टाइल, जो हम ज्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं, खाना पीना हम ठीक से नहीं खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, वजन का जो बढ़ना होता है, उन कारणों के का वजह से भी थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है। ये स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती हैं जैसे थायराइडाइटिस, जहां पे उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या हशीमोटोज डिजीज। ये सारी कुछ थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके कारण हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई लक्षण दिख रहा है या आपको ऐसा डाउट है कि आपको कहीं हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है, तो इसका पता कैसे लगाएं। एक ब्लड टेस्ट आता है जिसको हम थायराइड प्रोफाइल कहते हैं। उसमें 3 पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, T3, T4 और TSH। आप ये पूरा प्रोफाइल करवा के चेक कर सकते हैं। अगर इसमें TSH का लेवल बढ़ा हुआ आता है तो वो इंडिकेट करता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या हमें है। अगर हम बात करें क्या चीजें थायराइड में खानी चाहिए और क्या नहीं खानी चाहिए, तो एज सच कोई हाइपोथायरॉयडिज्म की डाइट नहीं होती है, लेकिन कुछ चीजें जो आपकी मदद कर सकती है वो है क्रूसीफर्स को अवॉइड करना, यानी पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गई, सोयाबीन हो गई। ऐसा कहा जाता है कि ये चीजें थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन को कम कर देती है। तो इन चीजों को बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, कम से कम कंज्यूम करना चाहिए। दूसरा, ऐसी सभी चीजें जिनमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है या नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, बेसिकली जो फास्ट फूड्स होते हैं बहुत ज्यादा डीप फ्राइड होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, पेस्ट्रीज हो गई, इन सब जंक फूड को भी अवॉइड करना चाहिए अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज थायराइड के फंक्शन को नॉर्मल करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। फिर चाहे वो 2 टाइम का वॉक हो या फिर प्राणायाम क्यों ना हो, वो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को डेफिनेटली इंप्रूव करता है। लास्ट में बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में हेल्प कर सकती हैं। तो पहली मेडिसिन है टैबलेट थायरोडिनम।
इसको 3x की पोटेंसी में लेना चाहिए और इसकी 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेना चाहिए। ये जो टैबलेट है ये आपके थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को बेहतर बनाती है और इम्प्रूव करने में मदद करती है। दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। इसको 200 की पोटेंसी में लेना चाहिए और 2 बूंदे दिन में 3 बार लेना चाहिए। कैलकेरिया कार्ब जो है आपके वजन को कंट्रोल करने में, आपकी भूख को नॉर्मल करने में और जो दिन भर आपको थकान सुस्ती रहती है उस सब में, इन सभी लक्षण में ये मदद करती है। प्लस आपके थायराइड के फंक्शन को ये बेटर बनाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट है एक पेटेंटेड होम्योपैथिक मेडिसिन जो है एडल के ड्रॉप नंबर 6, जिन्हें हम थायराइड ड्रॉप्स कहते हैं। इसकी भी अगर आप 10 बूंदे दिन में 2 बार आप लेते हैं थोड़े से कप पानी में डालकर, तो ये आपके थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को बेहतर बनाती है, आपके TSH के लेवल को नॉर्मल करती है और थायराइड के फंक्शंस को इम्प्रूव करती है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको रेलिवेंट लगी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।